तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट का बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट। और मैंने थंबनेल पे लिख दिया है कि बेटा जो एक्सपर्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यही चीज आपको सीखनी है। आपको पूरा पैटर्न नहीं लिखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं लिखने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। प्लस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा। तो मैं आपको आज जो टाइप कराने वाला हूँ बेटा, टाइप का नाम ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, कम या अधिक पर आधारित। और बच्चे इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो मैं आपको यूनिक मेथड बताने वाला हूँ। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद देखेंगे एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। देखो, आपको याद क्या रखना है, तो छोटी छोटी बातें याद रखनी कि मैंने कहा बेटा लाभ मतलब प्रॉफिट और लाभ, ठीक है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट शब्द आए तो आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। अगर हानि मतलब क्या बेटा, लॉस, ठीक है, हानि मतलब लॉस शब्द आए तो भी क्या करना है बेटा, माइनस करना है। लेकिन बेटा अगर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस आए, ठीक है, मतलब लाभ और हानि एक साथ आ जाए, लाभ हानि आए, तो आपको क्या करना है बेटा, प्लस करना। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और फिर आपका ये यूनिक कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट हो। ठीक है, बात है समझ में। ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट प्रॉफिट आए तो माइनस, लॉस लॉस आए तो माइनस, लॉस प्रॉफिट आए या प्रॉफिट लॉस आए तो प्लस। ठीक है, बात है समझ में। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं आसान से। ठीक है, आसानी से। देखो बेटा, क्वेश्चन है, an item was sold at the profit of 20%, it had been sold for 90 more than the profit would have been 24%, find the cost price of the item। मतलब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 90 रुपए और अधिक में, या और अधिक शब्द आ जाए, अधिक में बेचा जाता तो 24% का लाभ होता। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया बेटा कि अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो पहला प्रॉफिट कितना है बेटा, 20, दूसरा प्रॉफिट कितना है बेटा, 24। दोनों प्रॉफिट है तो अंतर देखेंगे कितना है बेटा, 4%। और जो 4% वो इक्वल कितने का होगा, 90 के होगा। लेकिन हमें निकालना कितना है बेटा, 100% निकालना है। केवल इतना आपको करना है, आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। 4 से बेटा हो गई 25, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होता 225, और एक जीरो का एक जीरो मतलब 2250 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया बेटा, जस्ट इन सेकंड आपका आंसर आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा। एक क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट का करा दिया, एक क्वेश्चन आपका आएगा आप लॉस का। देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, एक एक चीजें मैं आपको बता के चलता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, प्लस आपको यूनिक मेथड ही बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, और कमेंट करके बताया करें कि ट्रिक आपको कैसा लगा। देखो बेटा, an item was sold at a loss of 18% if had been sold of 45.36 less the loss would have been 21%, find the cost price of an item। किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 45.36 कम में बेचा जाता तो उसे 21% की हानि और होती, मतलब हानि बढ़ जाती अगर कम में बेचा जाए तो। ठीक है, तो वस्तु का आपको क्या निकालना है बेटा, क्रय मूल्य निकालना है, सीपी। आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये भी लॉस है कितना, 18%, ये भी लॉस है 21%। 18 और 21 का डिफरेंस देखेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 3%। कितना आ जाएगा मेरे लाल, 3%। और यहां से डिफरेंट है कितना, 4536 इंटू करेंगे बेटा 100 का, और आपको पता है 2 जीरो इस पॉइंट को खा जाएंगी इधर से, क्योंकि 2 वैल्यू है, तो ये 4536 आ जाएगा बेटा, और डिवाइड करेंगे 3 का। और नर्सरी क्लास का बच्चा भी इस डिवाइड को कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1512 आपका आंसर। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा। ठीक है, ये टाइप पूरा कंप्लीट कराऊंगा और ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, सिंपल सी वीडियो, इसी में आपको मजा आ जाएगा यार पढ़ के। चलिए, ये कभी कभी लोडिंग लेने लग जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है ना इस पर। देखो, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
देखो बेटा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचा, यदि उसने उसे उस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 3600 में बेचे तो कितने प्रतिशत, ये प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिशत, प्रतिशत है मेरे लाल, क्या है, प्रतिशत है, लाभ होगा। ठीक है, a person sold an item of loss at a loss of 16% if had sold the item for 660 more he would have made a profit 8% if he sold the item for 3600 what percent of the profit will we earn। ठीक है, कितना प्रॉफिट परसेंट रहेगा उसका अगर वो 3600 बेचता। सबसे पहले हमें सीपी चाहिए, जब तक अब तक हम क्या निकाल लेते, सीपी। सीपी तो हमें ऐसे ही निकालना है भाई, कैसे निकालना है मेरे लाल, आपको पता है 16% का लॉस है और 8% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, 24% हो गया कि नहीं। और यहाँ से कितना अधिक है बेटा, 660 अधिक है, ये मत कहना सर ये नहीं आता, इनटू कितना 100। ठीक है, आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ये बात देखो बेटा, 4 से कितना बेटा मेरे लाल 25। ठीक है, 4 से कितना मेरे लाल 6। ठीक है, 6 से इसको क्रॉस, एक एक नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ भैया। 110 गुणा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, ये 5 और ये 7 और ये 2, 2750 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बेचना कितने में है, बेचना है बेटा हमको 3600 में। ठीक है, 600 प्रॉफिट वो में हो गए 3000 से, और ये हो गया बेटा आपका 250, मतलब जो प्रॉफिट बैठ रहा है हमारा टोटल का आ गया, क्या गया, कलर चेंज करते हैं, जो टोटल प्रॉफिट बैठ रहा है हमारा बेटा 600 और 250 हमारा बैठ रहा है 850। ठीक, 850। और चेक कर लेते हैं बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, 5 का 5, 5 और 2 7 और 2 हानि खत्म। ठीक है, यहाँ से 250 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा बेटा 600। ठीक है, इतना हो गया। अब कितने पैसे पर प्रॉफिट है ये आपको निकालना है, 2750 गुणा कितना बेटा 100। अब आप ये मत करना कि सर आपको ये मल्टीप्लाई वगैरह बेटा नहीं है। ठीक है, देखो मेरे लाल, 0 से 0 उड़ाइए बेटा, 25 से इसको 4 बार काट दीजिए, आसानी से कट जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए, 25 एकम 25 और 2 बचा 25 एकम 25। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से 11, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा 2, 4 32 और 2 34। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 से 11 थे 33, यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ है बेटा, तो ये आ जाएगा मेरे लाल आपका यहाँ पर 11 थी 33 और यहाँ आ जाएगा 0.11 नंबर, 30.9% आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यदि व्यक्ति 16% हानि पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 660 अधिक बेचता तो 8% का लाभ होता। 8 और 16 होता है बेटा आपका कितना होगा, 24 होगा, 24% हो जाएगा 660 के बराबर। ठीक है, बात आई समझ में, 660 के बराबर हो जाएगा, 4 से ये 25 और 4 से बेटा ये 6 से काटेंगे 110 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2750 और यहाँ से मेरे लाल आ जाएगा आपका 850 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि 250 इधर से 3000 हो जाएगा और 600 250 850 कहानी खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन पे मत जाइएगा, ऑप्शन हमारे टाइपराइटर ने लिख दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बच्चा सोचता है कि सर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे चुटकियों में आपको सॉल्व करना हो, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, देखो मेरे लाल, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, यदि उसने उस वस्तु को 20% काम नहीं है ये कम है, कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपए अधिक बेचा होता तो 40% का लाभ। सिंपल सा पैटर्न याद रखना है। देखो बेटा पहले बेच रहा है 10% लाभ पर, ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिखो 110 लिख लिया। अब आप कहोगे सर ठीक है, उसने क्या किया, उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा तो कितना बेटा 80, ठीक है, और उसे प्रॉफिट कितना होगा 40% का, तो आपको करना है 140 और डिवाइड कर देना है 100 का, परसेंट हटाने के लिए। ठीक है, तो 14 112, ठीक है। आप अगर सीपी को 100 मान के चलते हैं तो यहाँ परसेंट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है कि नहीं।
और अगर आप चाहते हो कि सर 1% था, 1% के लिए 100 लिया, तो ये भी परसेंट में ही माना जाए। अब ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और वो कितना बता रहा है बेटा 1000, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए मेरे लाल, हमें वैल्यू चाहिए 100 की, और यहाँ से कर देंगे मेरे लाल इसको सॉल्व, 2 से कितना 5, और ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा 50,000 आपका आंसर। ठीक है बेटा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो फ्रैक्शन वाले की कहानी देख लेते हैं। देखो देखो मेरे लाल, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह उस किताब को 4% कम कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18 से 3/4% का लाभ होता। पहले तो आप चाहते हो तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, 18/75 कितना हो जाएगा मेरे लाल, 4 गुणा कितना 100, वैसे ये होगा 3 और ये कितना 4, मतलब 3/16। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो पहले लाभ 10% तो कितना हो गया मेरे लाल, 110%। ठीक है, यहाँ एक वस्तु कितने परसेंट कम पर खरीदा, 4%, 96 हो गया, और कितना परसेंट लाभ कमाया, 3/16। तो फ्रैक्शन में आप चेंज कर दो तो 19 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 16। ठीक है, 16 छक्के 96 और 19 पंजे 95, 19 छक्के 114, 114 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अंतर देख लो आप, अंतर देखोगे तो कितना है 4% का, 4% किसके बराबर है मेरे लाल, 6 के, गुणा कितना सही है 100, और 4 से कितना बेटा ये 25, और 25 छक्के होता है मेरे लाल 150। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात आपकी नहीं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट की क्लास को खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।